के पूर्व जो भी विधि और पाठ सुनिश्चित किए गए हैं उनके भावों को यहाँ पर समझा जा रहा है। विगत दिनों में आपने मंगलाष्टक को समझा, अभिषेक पाठ के महत्व को जाना और शांति धारा के मंत्रों को भली भांति समझ लिया। इसी के क्रम में विनय पाठ आता है। विनय पाठ का अर्थ क्या है? विनय पाठ का मतलब ये है कि हम जिन आराध्य परमात्मा की भक्ति करने के लिए जा रहे हैं, पूजन करने के लिए जा रहे हैं, तो उनके महत्व को समझते हुए पूजन के उन भावों से जुड़ें जिनकी पूजा की जा रही है, उनके महत्व को और उनके स्वरूप को भी समझें। पंक्तियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, हिंदी में लिखी हैं, लेकिन जब उनका अर्थ हम लगाते हैं तो हमारे को एक नई अनुभूति होती है, नया नया ज्ञान मिलता है। ये विधि ठाण होय के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआठ। पूजन करने के प्रारंभ में भक्त श्रद्धालु विनय कर रहा है। विनय करने संबंधी पाठ को विनय पाठ कह दिया। क्या कहा? जिनकी पूजा करनी है उनके प्रति हमारे भावों में विनय आए, मन में विनय आए, तो उस पाठ के लिए जो विद्वान ने लिखा उस पाठ को विनय पाठ कह दिया। विनय करने संबंधी पाठ। ये विधि ठाणे हुए किस प्रकार से खड़े होकर के। विनय पाठ तो बैठ के भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन खड़े होने का भाव क्यों किया गया? क्योंकि विनय तो यथार्थ में खड़े होकर के ही होती है। किसी राजा के दरबार में यदि कोई जाए और बैठ करके राजा का गुणगान करे, विनय करे, तो विनय तो हो जाएगी, लेकिन हाव भाव उतने उस दरबार में नहीं आ पाते। जब कोई खड़े होकर के अपनी लघुता प्रकट करते हुए हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं, हे भगवान, हे राजन आप ऐसे ऐसे हो, तो वो उसके भाव उसमें प्रकट होते हैं। यही अनुभव करते हुए शायद विद्वान ने ये विधि ठाणे होए के खड़े होकर के ऐसा भाव प्रकट किया। खड़े होकर के पाठ करने में भाव भंगिमा विशेष रूप से आती है, लेकिन यदि कोई बैठ करके भी कर ले तो सर्वथा निषेध नहीं है कि बैठ करके किसी ने विनय पाठ पढ़ लिया तो उसने विनय पाठ ही नहीं किया, ऐसा नहीं। धन्य जिनेश्वर देव तुम। अब जिनेश्वर भगवान को याद किया जा रहा। ना से कर्म जुआठ, और आठों कर्मों को नष्ट किया। अब अरहंत भगवान की चर्चा करेंगे तो 4 घातिया कर्म ही नष्ट होते हैं, लेकिन ये पक्का है कि अभी घातिया और अगले समय में अघातिया भी नष्ट होंगे। ये परमात्मा 8 कर्मों से रहित होंगे। अभी 4 से रहित हैं, आगे 4 और नष्ट होंगे। सिद्ध परमात्मा के 8 कर्म नष्ट होते हैं। अभी यहाँ पर प्रधान रूप से, मुख्य रूप से अरहंतों की बात हो रही है।
क्या कहा जा रहा? अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, मुक्त बधू के कंत तुम तीन भुवन के राज। किसके धनी हो भगवान आप? अनंत चतुष्टय के धनी हो। अनंत चतुष्टय में क्या आता है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये चार गुण अनंत चतुष्टय कहलाते हैं। चार घातीय कर्मों के नष्ट होने पर आते हैं। ऐसे अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज। अब सिर का ताज कौन है? भगवान आप हमारे सिर के ताज हो। मुक्ति बधू के कंत तुम, मुक्ति रूपी बधू के कंत यानी स्वामी हो तुम। तीन भुवन के राज, तीनों भुवनों में आपका राज है। तिहु जग की पीड़ा हरन, तीनों लोकों के कष्ट को, पीड़ा को दूर करने वाले, हरने वाले। तुभ्यम नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ कहा ना। त्रिभुवनार्ति हराय, तीन भुवन के अर्ति यानी कष्ट को हरने वाले। तिहु जग की पीड़ा हरन, तीनों लोकों की पीड़ा को हरने वाले। भवदधि शोषणहार, संसार के समुद्र का शोषण करने वाले, सुखाने वाले। कौन से समुद्र को सुखाने वाले? संसार के समुद्र को सुखाने वाले। ज्ञायक हो तुम विश्व के। ज्ञायक किसके हो? विश्व के ज्ञायक हो। किसके ज्ञायक हो? विश्व के। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व तत्व के ज्ञाता। शिव सुख के करतार, मोक्ष संबंधी सुख को करने वाले हो। हरता अग अंधियार के, करता धर्म प्रकाश। अग यानी पाप, अग का अर्थ क्या होता है? पाप। अंधियार यानी अंधकार, पाप के अंधकार को हरने वाले। ये रात के अंधेरे को हरने वाला तो सूर्य है, लेकिन पाप के अंधकार को हरने वाला कौन? भगवान आप। अग का अंधियार हरता, और कैसे करता? धर्म का प्रकाश करने वाले। किसका प्रकाश करने वाले? धर्म का प्रकाश, और पाप का अंधकार हरने वाले। स्थिरता पद दातार हो, ऐसा पद देने वाले हो जो स्थिरता वाला है, स्थिरता वाला। धरता निज गुण रास, गुणों की राशि को धारण करने वाले। धर्मामृत और जलधि सो, ज्ञान भानु तुम रूप। तुमरे चरण सरोज को नाबत त्यों जग भूप। स्वामी आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। तीनों लोक कौन कौन से? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। ऊर्ध्वलोक के स्वामी कौन है? ऊर्ध्वलोक का मुखिया सौधर्मिंद्र है। ऊर्ध्वलोक का मुखिया सौधर्मिंद्र। मध्यलोक का मुखिया कौन है? चक्रवर्ती। मध्यलोक का मुखिया कौन है? चक्रवर्ती। अधोलोक का मुखिया कौन है? अधोलोक का मुखिया कौन है? अधोलोक का मुखिया भवनवासी देवों का स्वामी धरणेन्द्र है, जिसे नागेंद्र कहा जाता है। नारकियों की तो बात अलग हो गई,
लेकिन उस नरक के ऊपरी भाग में रहने वाला जो भवनवासियों का मुखिया होता है, वो धर्णेंद्र, नागेंद्र, अधोलोक का स्वामी माना गया है। तो ऐसे तिहु जग भूप, तीनों जगत के, तीनों लोकों के भूप अधिपति आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। और क्या है आगे? मैं बंदों जिन देव को, किसको बंदूं मैं? जिन देव को बंदूं। कैसे वंदना करूं? कर अति निर्मल भाव, अपने परिणामों को निर्मल करते हुए। निर्मल का मतलब क्या है? स्नान करके आ गए, सोले के कपड़े पहन लिए, बढ़िया अच्छे अच्छे उजले उजले पहन लिए, तो सब निर्मल तो हो ही गया। ये तो बहिरंग से निर्मल हुआ है। अच्छा स्नान कर लिया, अच्छे धुले हुए कपड़े पहन लिए, कीमती कीमती कपड़े पहन लिए, बाहर से बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर ली, जो भी जैसा करना कर लिया, अच्छे दिख रहे, सुंदर दिख रहे। ये तो बाहर की सुंदरता है। यथार्थ में निर्मलता तो परिणामों की होती है। आपने स्नान कर लिया और मन में क्रोध रखे हो, आपने साबुन लगा ली, मैल निकाल दिया, लेकिन माया लोभ भरा हुआ है, मान अहंकार भरा हुआ है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि अकेले शरीर की शुद्धि से परिणामों की शुद्धि हो जाए जरूरी नहीं। शरीर की शुद्धि से ही परिणामों की शुद्धि हो जाती तो जल के अंदर रहने वाले जली जंतुओं को जल्दी मोक्ष हो जाता। नहीं, शरीर की शुद्धि चरणान योग के लिए जरूरी है। जब तक आपकी शारीरिक शुद्धि नहीं होगी, वस्त्रों की शुद्धि, सौर सूतक का काल ना हो, आदि आदि, जब तक बहिरंग शुद्धि नहीं होगी, तुम व्यवहार धर्म का पालन नहीं कर सकते। व्यवहार धर्म के लिए बहिरंग शुद्धि की भूमिका है, विधि है, लेकिन उस व्यवहार धर्म में परिणामों की निर्मलता होना भी जरूरी है। क्या होना जरूरी है? परिणामों की निर्मलता होना जरूरी है। परिणामों की निर्मलता का मतलब क्या? कसायों में तीव्रता नहीं आना। कसाएं नष्ट हो जाती हैं ऐसा नहीं है, कसाई जल्दी जाती नहीं है, लेकिन कसायों की तीव्रता ना हो पाए। बोल चाल में शब्दों की मर्यादा बनी रहे। बोल चाल में यदि हमने शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया तो लेना देना तो एक तरफ है, हमारा व्यवहार ही खत्म हो गया। नहीं, कुछ भी हो, बोल चाल में शब्दों की मर्यादा होना, भाषा की मर्यादा होना। भाषा की मर्यादा भावों की मर्यादा बतलाती है। कसायों की तीव्रता नहीं होने देना, कसायों को मंद रखना, कसायों को नियंत्रित रखना। क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाएं जल्दी खत्म नहीं होती हैं, लेकिन उनको कंट्रोल में रखना, वो हमारे पर प्रभाव न डाल पाए, उनकी चपेट में ना आ जाए हम। ऐसा अनंतानुबंधी की स्थिति को खत्म करो तब सम्यक दर्शन आएगा। अनंतानुबंधी कसाई की स्थिति अनंत काल तक चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है,
लेने के नाम पर आ रही है, देने के नाम पर आ रही है, लड़ाई झगड़ों के नाम पर आ रही है, बैर बुराई के नाम पर आ रही है, तो यहाँ का यहीं पड़ा रह जाएगा। और क्लेश संक्लेश भाव लेकर के हमने यदि कुछ विकल्प किए तो वो संस्कार हमारा प्रभाव में चला जाएगा। अनंतानुबंधी कसाय अनंत संसार को बांधती है, इसलिए अनंतानुबंधी का संस्कार पहले तोड़ो। अब प्रत्याख्यान में आ गए। अब प्रत्याख्यान में सम्यक दर्शन की स्थिति बन गई। चलो एक सीढ़ी तो आगे चढ़े। फिर अप्रत्याख्यान में रहते रहते देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान करते करते अब इसी में वृत्ति और बनो। वृत्ति बनोगे तो अब प्रत्याख्यान भी गई, प्रत्याख्यान में आ जाओगे। और वृत्ति बन करके जब भव्यात्मा महावृत्ति बनती है तो प्रत्याख्यान कसाई भी चली जाती, संजुलन कसाय रहती है। मुनि राजों के परिणामों में संजुलन की स्थिति रहती है। संजुलन की स्थिति क्या कहलाती? पानी पर खींची गई लकीर, पानी पर खींची गई लकीर। लकीर हम खींचते तो हैं पर खिंचती है क्या? जितने में लकड़ी अंदर है उतने ही गैप है पानी में, और आप लकड़ी को आगे बढ़ाते जाओ तो जितनी आगे लकड़ी बढ़ती जाएगी पिछले भाग में पानी फिर ज्यों का त्यों मिलता जाएगा, गैप नहीं होगा। पानी का स्वभाव है। इसलिए मुनि के परिणामों को लेकर के कवि ने कितनी अच्छी बात लिखी पूजा में, कितनी अच्छी बात लिखी। क्या लिखा कवि ने? मुनि मन कैसा है? मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। मुनि का मन कितना निर्मल है। जितना निर्मल मुनि का मन है उतना ही निर्मल जल लेकर के भगवान आपकी पूजा करने के लिए आ रहा हूं। कभी कितनी भी प्रेरणा दे सकता, उपमाएं दे सकता था, लेकिन प्रकृति के फूल फलों की साफ सफाई की कोई उपमा नहीं दी।